नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका युद्ध में अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। मिसाइलें और गोले बारूद थोड़े रेस्ट पर हैं और मामला कूटनीतिक ग्राउंड पर सेट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को मनाने में जुटे हुए हैं, डील ऐसी हो जिसमें वो युद्ध में हारे हुए नजर नहीं आए। तो वहीं ईरान चाहेगा कि युद्ध से जितना नुकसान हुआ है उतना फायदा तो हो ही। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब स्थितियां थोड़ी आशाजनक दिख रही हैं। जहां 2 दिन पहले तक दोनों ही पक्षों से गोले मिसाइलें दागी जा रही थी, ईरान बातचीत से पूरी तरह से इनकार कर रहा था, तो वो अब परिस्थितियां बदल रही हैं। युद्ध के 24वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन युद्ध विराम की बात कही, जिस पर ईरान ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अब वो इस वार्ता के लिए मानता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि ये युद्ध खत्म होने वाला है? यूएस और ईरान का युद्ध खत्म होने वाला है? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ईरान और यूएस के बीच बातचीत और समझौते को लेकर चर्चाएं हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में बहुत ठीक नहीं है चीजें। ईरान और इजराइल में लगातार बमबारी, मिसाइल अटैक्स, ये सब कुछ जारी है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और यूएस की, जहां पर ईरान और यूएस के बीच शांति समझौते को लेकर चर्चा होने वाली है। ईरान का बातचीत की मेज पर लौटना बेहद अहम है क्योंकि यही इस युद्ध की दिशा तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को एक शांति प्रस्ताव भेजा और भरोसा जताया कि करीब 1 महीने से चल रहे युद्ध को जल्द खत्म किया जा सकता है। दूसरी ओर तेहरान की ओर से कहा गया कि वो उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति देगा जो गैर शत्रुतापूर्ण है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका खुला होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति जताई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दिया है। मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेड कुशनर शांति वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के नेतृत्व में बड़ा बदलाव आया है और अब वहां के नेता पहले जैसे नहीं रहे जिन्होंने पहले समस्याएं पैदा की थी। ईरान के नेता सईद जलीली ने कहा है कि जो व्यक्ति पहले ईरान में सत्ता बदलने और देश को तोड़ने की बात करता था, वो अब उम्मीद कर रहा है कि ईरान उससे बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि यह भी सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष से फ्यूल सप्लाई चेन और ऊर्जा स्थिरता को खतरा होने के मद्देनजर फिलीपींस मंगलवार को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर चुका है। इसकी घोषणा करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि ये आपातकालीन उपाय देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब तक क्या क्या हुआ ये भी समझिए। ट्रंप ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 6 भारतीयों की मौत हुई है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। हालांकि शांति की कोशिशें जारी हैं, फिर भी तनाव कम नहीं हुआ है। मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले किए हैं, जिससे तेल अवीव में नुकसान और कई लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव के मेयर रोन हल्देई ने बताया कि एक पॉश इलाके में एक इमारत पर सीधा हमला हुआ। ड्रोन हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई और वहां नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत भी हुई है और ईरान जो है सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ प्रस्तावों पर बात करने को तैयार है। ट्रंप ने यह भी इशारा किया है कि ईरान की तरफ से ऑयल और गैस से जुड़ा कोई गुडविल जेस्चर भी दिया गया है।
जो इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि इससे पहले ट्रंप के बातचीत के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया था। अगर जमीनी हालात देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही अभी भी बंद है। इस पर सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा इसे इकोनॉमिक टेररिज्म तक कह दिया है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी। अगर जंग जल्द खत्म भी हो जाए तो भी कीमतें सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। ईरान के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद बाकर जोलकद्र को देश की नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है, जो दिखाता है कि ईरान अब और ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना रहा है। साथ ही ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान और फिलिस्तीन में नागरिकों पर हमला जारी रहे तो वो इजराइल को सीधे निशाना बनाता रहेगा। इस बीच ईरान में लगातार बमबारी जारी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें करीब 350 तो बच्चे शामिल हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उन परिवारों की टूटती दुनिया की कहानी है। सऊदी अरब भी इस पूरे संघर्ष में अपनी रणनीति बना रहा है। वो चाहता है कि ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर हो और आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। इस बीच सऊदी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 घंटे में उसी इलाके में कम से कम 6 ड्रोन भी मार गिराए गए। ट्रंप द्वारा जंग पर विराम लगाने के ऐलान के बावजूद हमले जारी हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में ये जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं चल रही है, ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल चुकी है, जहां हर देश अपने अपने हितों के हिसाब से चाल चल रहे हैं। बातचीत की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरह हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं उससे लगता है कि शांति अभी दूर है और ये आग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भड़क सकती है। लेकिन ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, अगर उनके बातों के मुताबिक चीजें हुई तो वाकई में ये युद्ध रुक भी सकता है। अगर ट्रंप जो कह रहे हैं उनके मुताबिक चीजें नहीं हुई, उनकी और ईरान के जो प्रमुख हैं उनकी बातचीत ढंग से नहीं हुई और समझौता उनका नहीं हुआ ढंग से, या फिर उनके बीच में सहमति नहीं बनी, तो फिर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण बन सकते हैं। अमेरिका युद्ध में अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। मिसाइलें और गोले बारूद थोड़े रेस्ट पर हैं और मामला कूटनीतिक ग्राउंड पर सेट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को मनाने में जुटे हुए हैं, डील ऐसी हो जिसमें वो युद्ध में हारे हुए नजर नहीं आए। तो वहीं ईरान चाहेगा कि युद्ध से जितना नुकसान हुआ है उतना फायदा तो हो ही। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब स्थितियां थोड़ी आशाजनक दिख रही हैं। जहां 2 दिन पहले तक दोनों ही पक्षों से गोले मिसाइलें दागी जा रही थी, ईरान बातचीत से पूरी तरह से इनकार कर रहा था, तो वो अब परिस्थितियां बदल रही हैं। युद्ध के 24वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन युद्ध विराम की बात कही, जिस पर ईरान ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अब वो इस वार्ता के लिए मानता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि ये युद्ध खत्म होने वाला है? यूएस और ईरान का युद्ध खत्म होने वाला है? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ईरान और यूएस के बीच बातचीत और समझौते को लेकर चर्चाएं हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में बहुत ठीक नहीं है चीजें। ईरान और इजराइल में लगातार बमबारी, मिसाइल अटैक्स, ये सब कुछ जारी है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और यूएस की, जहां पर ईरान और यूएस के बीच शांति समझौते को लेकर चर्चा होने वाली है। ईरान का बातचीत की मेज पर लौटना बेहद अहम है क्योंकि यही इस युद्ध की दिशा तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को एक शांति प्रस्ताव भेजा और भरोसा जताया कि करीब 1 महीने से चल रहे युद्ध को जल्द खत्म किया जा सकता है। दूसरी ओर तेहरान की ओर से कहा गया कि वो उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति देगा जो गैर शत्रुतापूर्ण है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका खुला होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति जताई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दिया है। मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और
सलाहकार जेड कुशनर शांति वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के नेतृत्व में बड़ा बदलाव आया है और अब वहां के नेता पहले जैसे नहीं रहे जिन्होंने पहले समस्याएं पैदा की थी। ईरान के नेता सईद जलीली ने कहा है कि जो व्यक्ति पहले ईरान में सत्ता बदलने और देश को तोड़ने की बात करता था, वो अब उम्मीद कर रहा है कि ईरान उससे बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि यह भी सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष से फ्यूल सप्लाई चेन और ऊर्जा स्थिरता को खतरा होने के मद्देनजर फिलीपींस मंगलवार को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर चुका है। इसकी घोषणा करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि ये आपातकालीन उपाय देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।